ओके सो वेलकम बैक टू मेट्रिक्स मैजिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और सिंपल सी कार्ड मूव जो बहुत ही ईजी है। इसको आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट ये सेल्फ वर्किंग नहीं है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको बेसिकली स्लेट ऑफ हैंड की कैटेगरी में ही रखते हैं और एक सिंपल सा कार्ड मूव है। तो मैं दिखाता हूँ आप इसको रूटीन में पहले कैसे यूज़ करोगे। इसके लिए पहले आपको स्पेक्टेटर से कार्ड चूज़ करवाना होगा। तो सपोज स्पेक्टेटर चूज़ करता है ये कार्ड द 2 ऑफ स्पेड्स, ओके। और फिर हम कार्ड को कहीं डेक के बीच में लूज़ कर देंगे। हम चाहें तो शफल भी दे सकते हैं। और एक बार कार्ड मिक्स हो गया तो हम अपने स्पेक्टेटर को दिखाएंगे एक स्नैप और एक कार्ड पूरे डेक में से फ्लिक होकर बाहर निकलेगा, जो कि ये उनका चूज़ किया हुआ कार्ड। तो ये था सिंपल सी ट्रिक, और आप इसे अपने रूटीन के हिसाब से बड़ा भी बना सकते हो और जैसा आप चाहो कर सकते हो। बट ये मैं बेसिकली जो मूव था वही मैंने बताया, सिंपल सा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के उसके ट्यूटोरियल की तरफ। बेसिकली क्या है कि आपको एक रैंडम डेक चाहिए, जैसा मैंने बोला, इम्प्रॉम्प्टू डेक। और ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगे। बट अगर आप इंडियन डेक यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो नए रहते हैं तब उसमें भी अच्छे से होता है, तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट ये है कि अगर आपने ज़्यादा यूज़ किए हुए कार्ड्स से मैजिक परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो मूव यूज़ होता है वो बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास टॉप कार्ड होता है, एक टॉप कार्ड मैं फेस अप कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। आप इसे टॉप शॉट बोलते हैं। आप इसे ऐसे फ्लिक कर रहे हो, मैं भी कैमरे में देख रहा हूँ इसलिए कैच करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। बट इसमें यही बेसिक यही होता है कि आपको एक कार्ड अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में कैच करना है। तो इसको करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। कैच करना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैच करना मैं बता देता हूँ, पर पहले थ्रो करना। थ्रो करने के लिए आपको, मैं जो ग्रिप यूज़ करता हूँ उसमें थंब को साइड पर और इन तीनों फिंगर्स को डेक के इस साइड पर, तो ऐसा ग्रिप है कुछ। और आप अपने ये जो पॉइंटर फिंगर है इसको डेक के नीचे भी रख सकते हो और आगे भी रख सकते हो, डिपेंड करता है। आप चाहो तो एलिवेटेड ग्रिप में रख सकते हो, बट एलिवेटेड ग्रिप में बहुत कम लोगों को यूज़ करते देखा मैंने। तो आप ऐसा ग्रिप रख सकते हो कार्ड को नीचे की तरफ। और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, अब जो आपकी पिंकी फिंगर है वो आएगी, और आप कोशिश करना किसी एक ऐसे कार्ड के साथ करो जिस पे लाइक फेस कार्ड के साथ मत करो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस किया था क्योंकि इसमें सही रहता है। आपको जो ए है इस पर ही आपको अपनी फिंगर रखनी है, और आपको यहाँ अपने थंब की जो थोड़ी सी मसल होगी उस मसल से ये कार्ड जो रुका रहेगा। और जब आप इसे इस पॉइंट से रिलीज़ करते हो, यहाँ से प्रेशर बनाते हो और स्लोली रिलीज़ करते हो, तो एक ऐसा फ्लिक बनता है। बट ये इस पॉइंट पे आकर रुक जा रहा है क्योंकि ये जो प्रेशर था इसने उसे ग्रिप कर लिया। तो अगर आप इसको भी सेम टाइम पे रिलीज़ करते हो, जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होता है और ये प्रेशर भी आप ढीला छोड़ देते हो, तो ये कार्ड फ्लाई हो जाएगा। तो उसको करने के लिए ये आपको खुद आइडिया लगेगा, मैं इसको एग्जैक्टली समझा नहीं सकता कैसे करना है, बस मैंने आपको मैकेनिज़्म समझा दिया। आपको अपने पिंकी फिंगर से प्रेस करना है, और अगर आप ऐसे प्रेस करते हो तो स्लोली ये कार्ड निकलता है। बट अगर आप प्रेस करते हो और अपने थंब से हल्का सा दबाए रहते हो, और आखिर मोमेंट पर आपको इसे छोड़ना है। तो जब ऐसे करते हो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी स्लो दूरी पे, फिर अगर आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप ज़्यादा दूरी तक भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने किया क्या था, स्पेक्टेटर से कार्ड चूज़ करवाया था, दिखाया था, इसको रखा था, स्क्वायर अप किया था, कार्ड को कंट्रोल किया था, तो कार्ड टॉप पर आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने यही सेम मूव परफॉर्म किया। और अब चाहो तो ऐसे वेविंग मोशन भी दे सकते हो हाथ में, वेविंग मोशन भी दे सकते हो हाथ में, जिसकी वजह से ये ऐसा लगे। तो एक काम करना, आप ऐसे डेक पकड़ना और इसे ग्रिप करने की प्रैक्टिस करना। और एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। पहले कोशिश करना आप कम कार्ड्स के साथ, क्योंकि हाफ कार्ड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से होता है। और अगर आपका उतना अच्छे से ग्रिप नहीं हो रहा तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये पिंकी फिंगर का रिलीज टाइम चेंज करना पड़ेगा। और फिर आप कर पाओ तो फिर आप ऐसे मोशन भी कर सकते हो, लाइक से प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप ऐसे मोशन करो तो लगता है ये कार्ड बीच में से निकल कर आ रहा है।
अब उसे ग्रिप करने का अब आपका आइडिया कैसे आप ग्रिप करते हो। शूट होकर आता है। तो ये थी कार्ड ट्रिक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।